दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको ग्रामर के वीडियो दे रहा हूं लगातार, बीच में लिटरेचर के भी वीडियो देता हूं, तो कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था वर्ड फॉर्मेशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने जैसा कि कल कहा था कि यूपी टेट, सी टेट या आपका टीजीटी, पीजीटी या लोक सेवा आयोग से जो अभी वैकेंसी आई है जिसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से वर्ड फॉर्मेशन से अवश्य आएगा। अवश्य हर साल आता है। आप कभी का भी कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा। आपसे पहचानने को आता है कि नाउन कौन सा शब्द है, वर्ब कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, या नाउन से वर्ब कैसे बनाएंगे, या एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाएंगे। ये सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया था इस वीडियो में, और कल मैंने दो चीजें आपको समझाई थी। पहला था प्रेफिक्स और दूसरा था सफिक्स। मैंने कहा था आपसे कि प्रेफिक्स जो होते हैं वे शब्द होते हैं, जैसे चूंकि इसमें प्री शब्द आया है, कि जो हमारा बेसिक वर्ड है, जो हमारा आधारीय शब्द है, उस शब्द से पहले जब हम कुछ अक्षर समूह अल्फाबेट ग्रुप को जोड़ देते हैं, तब मुख्य शब्द से पहले, बेसिक वर्ड से पहले, तब वो प्रीफिक्स का कार्य करता है। और जब उसी बेसिक वर्ड के बाद जब हम अक्षर समूह जोड़ते हैं तब वो सफिक्स का कार्य करता है। कल मैंने बाकायदा आपको प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया था, और उसके बाद मैंने कुल मिलाकर आपको 6 प्रकार बताए थे, जैसे कि एडजेक्टिव से नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। जिसमें कि कल मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे, एडजेक्टिव से नाउन बनाना और नाउन से एडजेक्टिव बनाना। आज हम बचे हुए उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है टू मेक नाउन फ्रॉम वर्ब। टू मेक नाउन फ्रॉम वर्ब यानी कि वर्ब से नाउन बनाना। वर्ब से नाउन बनाना, आपके सामने क्या दे रखा होगा, वर्ब दे रखी होंगी, और उन वर्ब से नाउन कैसे बनाया जाता है, आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है टू मेक नाउन फ्रॉम वर्ब बी एड MENT TION AL एड सफिक्स। अर्थात जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं, जब हम वर्ब से नाउन बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, वर्ब में सफिक्स के तौर पर ये, जैसे मैंने आपके सामने 3 सफिक्स वर्ड लिखे, MENT TION या AL, इन शब्दों को जब हम जोड़ते हैं सफिक्स के रूप में वर्ब के साथ, तो उसका रूप काय का बन जाता है, नाउन का बन जाता है। क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको क्या बता रहे हैं, नाउन बनाना, वो भी काय से, वर्ब से। तो जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखी है और उनके सामने इन सफिक्स को भी लिखा है, फिर देखते हैं हम क्या क्या नए शब्द हमारे सामने बनकर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको वर्ब लिखी एम्यूज, AMUSE, एम्यूज। वर्ब क्या लिखी, AMUSE, और एम्यूज में सफिक्स के रूप में हम जोड़ रहे हैं MENT, AMUSE एम्यूज, और उसमें हमने सफिक्स के रूप में जोड़ा MENT। तो जो हमारा नया वर्ड बना वो बनेगा AMUSE और MENT, यानी कि एम्यूजमेंट। एम्यूज शब्द हमारा क्या है, वर्ब, और इस वर्ब में जब हम MENT सफिक्स के रूप में जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो नया जो वर्ड बना एम्यूजमेंट, ये हमारा क्या बन गया, नाउन। इसी प्रकार से जैसे कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट हमारा क्या है, वर्ब, CONNECT, कनेक्ट हमारा क्या है, वर्ब, और इसमें हम सफिक्स के रूप में जोड़ रहे हैं TION। तो हमारा जो नया शब्द बन रहा है वो है CONNECTION, यानी कि कनेक्शन।
नया शब्द क्या बना हमारा? CONNECTION, कनेक्शन। अगला वर्ब मैंने लिखा है अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट के साथ पुनः हम क्या जोड़ रहे हैं? TION। तो हमारा जो नया शब्द बन रहा है वो बनेगा ATTRACTION, यानी कि अट्रैक्शन। अट्रैक्ट हमारा क्या है? वर्ब। और अट्रैक्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं? TION एज अ सफिक्स। तो जो हमारा नया जो वर्ड बना वो बना क्या? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन हमारा क्या होगा? नाउन। इसी प्रकार से वर्ब है हमारी ट्राई, TRY, ट्राई। और ट्राई में हमें क्या जोड़ना है? AL एज अ सफिक्स। तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा TRIAL, यानी कि ट्रायल। और ट्रायल क्या कहलाएगा आपका? नाउन। अब यहां फिर मैंने देखो क्या किया, बाई था TRY और AL उसमें जोड़ा, तो यहां बाई की जगह मैंने क्या लगा दिया? आई, और तब सफिक्स जोड़ा AL और शब्द बन गया ट्रायल। और मैंने कल भी कहा था कि ऐसे कई शब्द आपके सामने आएंगे जिनमें कि आपको कुछ वर्ड में जो बेसिक वर्ड होगा उसमें कुछ चेंजिंग करते हुए नए शब्द बनते हैं। आखिरकार उनके पीछे के क्या नियम होते हैं वे मैं आपको जब स्पेलिंग बिल्डिंग्स का वीडियो दूंगा, इसी के बाद वर्ड फॉर्मेशन के बाद ही तुरंत दूंगा, तब आपको ये नियम आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि अभी मैंने आपको इन सफिक्स के माध्यम से नाउन में चेंज करके बताई। अब मैंने यहां आपके सामने दो नोट और लिखे हैं। ये दो नोट ऐसे हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि नाउन की तरह भी यूज होती हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें एक इनिशियल चेंज के बाद वो नाउन बन जाती हैं। कैसे? पहले हम लोग पहली बार नोट की चर्चा करते हैं। लिखा है देयर आर ऑल्सो सम वर्ड्स विच यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब, यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि वर्ब और नाउन दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि नाउन और वर्ब दोनों ही रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने शब्द लिखा है एक्ट, ACT। तो भाई एक्ट आपका जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। जैसा इसका आप प्रयोग करेंगे वह वैसा ही अर्थ देगा। वर्ब के रूप में करेंगे तो वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा, और नाउन के रूप में यूज करेंगे तो नाउन के रूप में यूज हो जाएगा। इसी प्रकार से फाइट, FIGHT, फाइट हमारा वर्ब भी है और फाइट हमारा नाउन भी है। उसी प्रकार से क्वारेल, क्वारेल आपका वर्ब भी है और क्वारेल आपका नाउन भी है। हेल्प, हेल्प शब्द आपका क्या है? वर्ब भी है, और हेल्प शब्द आपका क्या है? नाउन भी है। तो जैसा इसका यूज करेंगे वो वैसा अर्थ देगा, लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वर्ब और नाउन दोनों ही रूपों में प्रयोग कर दिए जाते हैं। एक तो नोट ये हो गया साहब। एक दूसरा नोट मैंने और लिखा है आपका नीचे, देयर आर सम वर्ब्स विच चेंज इनटू नाउन बाय इनिशियल चेंज, यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत थोड़े से परिवर्तन के साथ नाउन में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहां तो हमने सफिक्स लगाए थे तब हमने वर्ब को नाउन में चेंज किया था, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें जरा सा इनिशियल चेंज किया जाता है। मैंने वर्ड आपका लिखा है इनिशियल, तो इनिशियल चेंज किया जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और वो वर्ब नाउन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि मैंने आपका यह एग्जांपल में लिखे हैं। तो पहला मैंने शब्द लिखा है प्रैक्टिस, PRACTISE। और ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कि आप प्रयोग करते हैं, आपके सेंटेंस में आते हैं, लेकिन आपको यह कंफ्यूजन रहता है कि ये वर्ब है, नाउन है, क्या है। तो आज के बाद शायद ये कंफ्यूजन आपको ना रहे अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो। जैसे कि PRACTISE, अगर SE आया है प्रैक्टिस में तो वो होगी आपकी वर्ब, और अगर PRACTIC आया है तो वो बन गया क्या? नाउन। जरा सा इनिशियल चेंज, थोड़ा सा चेंज है। अगर PRACTISE आया है तो SE के साथ वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ब। और PRACTIC है तो वो क्या कहलाएगा? आपका नाउन। इसी प्रकार से दूसरा शब्द मैंने लिखा है एडवाइस, ADVISE।
अगर एडवाइस में SE आया है, ADVISE, तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्ब। और अगर उसी एडवाइस में ADVIC आया है तो वो क्या बन जाएगा नाउन। फिर से कोई बात, ADVISE अगर ऐसी आया है तो आप क्या कह देंगे वर्ब है, और सी आया है तो वो क्या बन जाएगा नाउन। इसी प्रकार से एक और आपने है आपकी बात, BATHE होती है वॉट, जब उसका मीन्स निकलता है वर्ब में, BATHE बात, तो वो क्या कहलाएगी वर्ब। और BATH बहुत लिखा है तो वो क्या बन जाता है नाउन। तो देखिए ये नीचे वाले में ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग शब्द हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आखिरकार कौन सा शब्द आपका नाउन का है, कौन सा शब्द आपका वर्ब का है। तो मैंने आपको देखिए आपके सामने लिखे हैं ये कुछ शब्द, ये समझाने के लिए कि जरा सी इनिशियल चेंज में ही शब्द जो है वो वर्ब से नाउन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे प्रैक्टिस, अगर एस है तो वर्ब, सी है तो नाउन, इसी प्रकार से एडवाइस, और फिर मैंने बात कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपका चौथा नंबर आया है अब आपका, टू मेक वर्ब फ्रॉम नाउन, नाउन से वर्ब बनाना। इससे जस्ट पहले मैंने आपको सिखाया था वर्ब से नाउन बनाना, अब हम नाउन से क्या बनाएंगे वर्ब। तो टू मेक वर्ब फ्रॉम नाउन, जब हम वर्ब बनाते हैं नाउन से, बी एड, तो हम क्या जोड़ते हैं EN, IZE, ISE, FY और N एज सफिक्स। किस रूप में? सफिक्स के रूप में। यानी कि जब हम नाउन से वर्ब बनाते हैं तब हम सफिक्स का सहारा लेते हैं और सफिक्स के रूप में EN, IZE, ISE, FY और N आदि का प्रयोग करते हैं और हम नए शब्द का निर्माण करते हैं जो कि हमारा नाउन से क्या बन जाता है वर्ब। अब जैसे कि नाउन हमारा है हेस्ट, HASTE, हेस्ट। अब हेस्ट में हम जोड़ दें EN, जैसे मैंने हेस्ट के सामने लिखा है आपका EN, तो जो नया वर्ड हमारा बनेगा वो बनेगा HASTEN, यानी कि हेस्टन। अब हेस्ट क्या है आपका नाउन, और हेस्टन हमारी क्या बन गई वर्ब, और इसमें हमने क्या सफिक्स लगाया EN। इसी प्रकार से लेंथ, LENGTH, लेंथ। लेंथ शब्द क्या है हमारा नाउन, और उसमें हम EN क्या जोड़ रहे हैं एज अ सफिक्स, तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा LENGTHEN, यानी कि लेंथन, और ये हमारा क्या बन जाएगा वर्ब। लेंथ क्या है हमारा नाउन, और उस लेंथ में जो हमने EN को जोड़ा तो नया वर्ड क्या बना आपका LENGTHEN, यानी कि लेंथन, और ये हमारा क्या बन गया वर्ब। अब अगला वर्ड है आपका ब्यूटी। हम सब जानते हैं ब्यूटी क्या है नाउन, और ब्यूटी में मैंने सफिक्स लगा दिया FY, तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो आपका बनेगा BEAUTIFY, यानी कि ब्यूटीफाई। ब्यूटी क्या है आपका नाउन, सफिक्स के रूप में हमने क्या लगाया FY, तो नया वर्ड हमारा क्या बना BEAUTIFY, यानी कि ब्यूटीफाई, और ब्यूटीफाई हमारा क्या बन गया नाउन। अब इसी प्रकार से हमारा नया जो नाउन है वो है बन गई आपकी वर्ब। अब जो नया शब्द है आपका वो है सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। अब सिंपैथी आपका क्या है नाउन, अब सिंपैथी में मैं जोड़ दूं IZE, तो नया शब्द जो बनेगा हमारा वो बनेगा SYMPATHIZE, सिंपैथाइज, SYMPATHIZE, यानी कि सिंपैथाइज। तो ये नया शब्द जो है वो क्या बन गई हमारी वर्ब। तो इस प्रकार से हमने देखा ये चार शब्द मैंने आपके सामने लिखे, यानी कि चार नाउन लिखे और उनमें अलग अलग सफिक्स का प्रयोग किया, और जो नए शब्द बने हमारे वो क्या बने नई वर्ब्स। तो इस प्रकार से सफिक्स को जोड़कर हम नाउन से क्या बना लेते हैं
वर्ब। अब इसमें मैंने एक नोट भी आपके सामने लिखा। नोट क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी नोट लिखा था अभी जब हम लोगों ने वर्ब से नाउन बनाए थे, अब हम नाउन से वर्ब लगा रहे हैं। तो क्या है, वैसे कोई खास नहीं है, बस छोटी सी है जो हमें काफी कंफ्यूज करता है कि कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है। जैसे कि देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड करेक्टली विद एंडिंग आईजेडी और आईएसई, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में आईजेडी या आईएसई आता है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि दोनों ही शब्द अपनी जगह पर सही होते हैं, उनमें कुछ भी गलती नहीं होती। जैसे कि सिविलाइज है, CIVILISE, CIVILISE, सिविलाइज शब्द हमारा सही है। और अगर यही सिविलाइज CIVILIZD लिखा है तब भी सिविलाइज शब्द हमारा सही होगा। ठीक, दोनों आपके सही हैं। इसी प्रकार से सिविलाइज से शब्द बना सिविलाइजेशन, तो CIVILISATION, इसमें क्या है हमारा SATION। और यही सिविलाइजेशन CIVILIZATION, तो इसमें क्या आया जेड। तो भैया देखो ये भी सही है और ये भी सही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि जैसे मैंने आप सिविलाइज और सिविलाइजेशन बताया, जो कि किसी में एस आता है तो किसी में जेड आता है, तो एस या जेड आ रहा है तो दोनों ही आपके शब्द सही हैं। अब पांचवा आपका आया फिफ्थ नंबर, टू मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी कि अब आपको क्या करना है, वर्ब बनानी है, वो भी काहे से, एडजेक्टिव से। अब जब एडजेक्टिव से वर्ब बनाएंगे तो पुनः फिर हमें वही सफिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा टू मेक वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं तो भी एड हम जोड़ते हैं EN IZD ISE, EN IZD ISE एज सफिक्स। किस रूप में, सफिक्स के रूप में। यानी कि दिए गए एडजेक्टिव में सफिक्स के रूप में EN IZD या ISE जोड़ने पर जो नया वर्ड फॉर्म होगा वह आपकी क्या बनेगी, वर्ब बनेगी। ठीक है साहब। अब जैसे कि हम शब्द जानते हैं ब्लैक। अब एडजेक्टिव यदि आपने पढ़े हैं और मैंने जो आपको वीडियोस दिए थे, अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा है देखा है तो आपको पता होगा जो भी कलर्स होते हैं वह सब आपके काय में जाते हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत। और ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं साहब, बताइए। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं, आप कैसे बता पाएंगे। जब ऑनलाइन क्लास में आपकी लाइव क्लास लूंगा तब आपसे पूछा करूंगा, और इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिए। ये सब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक सर्वनाम। तो देखिए मैंने यहां पर 1 2 3 कलर के नाम आपके सामने लिखे हैं। तो कलर का नाम आते ही ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि आप आसानी के साथ बोलचाल के रूप में यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि वो कभी भी आपको भूलने की स्थिति में ना आए। अब जैसे कलर नेम आ जाए, कहीं पूछ लिया जाए क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है ये, तो आप आंख बंद करके बता दीजिए कि साहब ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि कलर काय के अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत। तो जैसे आपका शब्द लिखा हुआ है ब्लैक, BLACK, ब्लैक। ब्लैक हमारा क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, एडजेक्टिव। अब ब्लैक में हम सफिक्स के रूप में क्या जोड़ रहे हैं, EN। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा BLACKEN, ब्लैकन। BLACK, ब्लैक क्या है हमारा, एडजेक्टिव। और जब उसमें सफिक्स के रूप में हमने EN जोड़ा तो हमारा जो नया वर्ड फॉर्म हुआ वो हुआ BLACKEN, यानी कि ब्लैकन। और ब्लैकन हमारा क्या हो गया भैया, वर्ब। क्या बन गई ये, वर्ब। अब आया रेड, RED, रेड। रेड में भी हम सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं, EN। तो हमारा जो नया वर्ड फॉर्म होगा वो होगा REDDEN, रेडन, REDDEN। अब यहां तो भैया एक डी था, लेकिन जब इसमें सफिक्स के रूप में EN जोड़ा तो डी की मात्रा कितनी हो गई, 2। तो आप ध्यान रख लेना इस वर्ब को कि रेड
एडजेक्टिव का जब वर्ब बनाया जाता है en जोड़कर, तो उसकी स्पेलिंग जो है उसमें एक डी बढ़ जाता है स्वतः ही, और REDEN की जगह नया जो वर्ब बनेगा वो बनता है आपका REDDEN, यानी कि रेडर। अब उसी प्रकार से व्हाइट, WHITE, व्हाइट, व्हाइट भी हमारा एडजेक्टिव है, कलर का नाम है साहब। इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम? EN। तो जब हम नया वर्ड फॉर्मेट किए तो बन गया WHITEN। अब आप कहेंगे साहब EN, E यहां पर भी था सर, WHITE, और EN में भी E है, फिर एक ही कहां चला गया? तो भैया जैसे यहाँ D स्वतः ही बढ़ गया, वैसे ही यहाँ EN की जगह खाली मान लीजिए N हमने जोड़ा और E हमारा घट गया। हालांकि जो नई स्पेलिंग बनेगी आपकी वो बनेगी WHITEN, नया शब्द, और ये हमारा क्या होगा? वर्ब। इसी प्रकार से शब्द है आपका इक्वल, EQUAL, इक्वल। इक्वल क्या है आपका? एडजेक्टिव। और इससे IZE, इसमें अगर हम सफिक्स के रूप में जोड़ रहे हैं तो जो नया शब्द बन के आ रहा है वो आ रहा है EQUALIZE, इक्वलाइज। इक्वल शब्द में सफिक्स के रूप में IZE जब हम जोड़ते हैं तो नया शब्द फॉर्मेट होता है और नया शब्द बनता है इक्वलाइज, EQUALIZE, और इक्वलाइज आपका क्या हो जाता है? वर्ब। अब आता है हमारा सिविल, CIVIL, सिविल। सिविल जो है वह हमारा क्या है? एडजेक्टिव। सिविल में फिर से मैंने सफिक्स क्या जोड़ दिया? IZE। तो जो नया वर्ड फॉर्मेट होगा वो होगा CIVILIZE, सिविलाइज। CIVIL, सिविल, उसमें सफिक्स क्या जोड़ा? IZE, तो नया शब्द हमारा फॉर्म हुआ, उसको क्या कहेंगे हम? सिविलाइज। और सिविलाइज हमारी क्या बन गई? वर्ब। तो ये कुछ तरीके हैं EN, IZE और ISE, इन सफिक्स को जोड़कर जिनसे हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो लास्ट आपका आता है वर्ड फॉर्मेशन में वो है टू मेक एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव से एडवर्ब का निर्माण करना। एडजेक्टिव से काय का निर्माण करना? एडवर्ब का। अब आप जानते हैं कि एडजेक्टिव तो हमारा होता है विशेषण, यानी कि वे शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है? हालांकि आप ये भी जानते हैं एडवर्ब क्या होता है, लेकिन मैं अपना दायित्व तो समझता हूं बताना, तो मैं आपको बता देता हूं कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं सॉरी, और इसलिए इन्हें हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। अब आप क्या करें कि कोई शब्द जो है वह एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाए, या आपके सामने लिखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द आपका एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है? टू मेक एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव वी एड LYS सफिक्स। इसमें ज्यादा सफिक्स यूज नहीं होते, सिर्फ एक अक्षर समूह यूज होता है एडजेक्टिव में जुड़कर, वो है हमारा LY। तो जब हम एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो वो भी सफिक्स के रूप में, तब एडजेक्टिव का रूप क्या बन जाता है हमारा? एडवर्ब का। और मजे की बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि एडजेक्टिव से जो एडवर्ब बनते हैं, एडजेक्टिव से जो एडवर्ब बनते हैं LY को जोड़कर वे सभी एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ मैनर के होते हैं, पर्टिकुलर एक टाइप के। ध्यान रखिएगा, ऐसे जितने भी एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव से LY को सफिक्स के रूप में जोड़ने पर बनते हैं वे सभी एडवर्ब क्या के होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर के, एडवर्ब ऑफ मैनर के। तो ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, दीज एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब
जैसे कि शब्द आपका आपने लिखा स्लो। स्लो क्या है हमारा एडजेक्टिव, और स्लो में आपने जोड़ दिया ly एज अ सफिक्स, तो जो न्यू वर्ड हमारा फॉर्म हुआ वो हुआ SLOWLY, यानी कि स्लोली। SLOW स्लो शब्द हो गया आपका, ly मैंने उसमें जोड़ दिया, नया शब्द क्या बन गया SLOWLY स्लोली, और स्लोली क्या है आपका एडवर्ब। ठीक है साहब। फिर आया क्विक, QUICK क्विक। क्विक में मैंने जोड़ दिया क्या ly, तो जो नया वर्ड फॉर्म होगा वो बनेगा QUICKLY, QUICK क्विक। क्विक्स में जोड़ा ly सफिक्स के रूप में, बन गया क्विकली। क्या हो गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर। उसी प्रकार से ब्रेव, BRAVE ब्रेव, और ब्रेव में जोड़ दो ly तो शब्द बन जाएगा ब्रेवली। BRAVE क्या है एडजेक्टिव ब्रेव, और ly सफिक्स के रूप में जुड़ गया, नया वर्ड क्या फॉर्म हुआ BRAVELY, यानी कि ब्रेवली, और ब्रेवली हमारा क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद मैंने एक शब्द लिखा आपका टिमिड, TIMID टिमिड, और टिमिड में ly जोड़ दिया सफिक्स के रूप में, तो जो हमारा नया वर्ड बना वो क्या बना TIMIDLY, यानी कि टिमिडली, और टिमिडली भी हमारा क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़कर उसको एडवर्ब बनाया जाता है तो वो मात्र एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। अब एक शब्द मैंने और भी लिखा आपके लिए हार्ड। हार्ड एक ऐसा शब्द है जो कि अपने आप में एडजेक्टिव भी है साहब, और ये शब्द आपका अपने आप में एडवर्ब भी है, यानी कि हार्ड शब्द जो है वह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही रूपों में प्रयोग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हार्ड शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज हो जाता है तो भैया हार्डली क्या है, क्योंकि शब्द तो आपका हार्डली भी होता है। जब आपने हार्ड सुना है तो शब्द आपने हार्डली भी सुना होगा। अब भैया मैं आपको बता दूं हार्डली आपका क्या है, ये भी एडवर्ब है, सॉरी हार्डली आपका क्या है, तो ये भी क्या है आपका एडवर्ब। तो फिर अंतर क्या है हार्ड एज एन एडवर्ब और हार्डली एज एन एडवर्ब में? तो भैया अंतर ये है कि जब हार्ड शब्द एडवर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो उसका मीन्स निकलता है कठिन। हार्ड चाहे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो और चाहे हार्ड एडवर्ब के रूप में यूज हो, उसका मीन्स निकलेगा कठिन। लेकिन जब हार्डली शब्द का इस्तेमाल होता है HARDLY एडवर्ब के रूप में, तो उसका मीन्स निकलता है मुश्किल से। ठीक है। एक और शब्द आपने देखा होगा जो कि प्रायः आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है और ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि एक शब्द है आपका फास्ट। फास्ट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपसे किसी ने कह दिया कि साहब ly जुड़ता है तो शब्द बन जाता है फास्टली। कई बुक्स में आपको ये शब्द गलत मिलेगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, कई बुक्स आपको मिलेंगी जिसमें कि आपको हो सकता है फास्टली शब्द लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि फास्टली जो है वो कोई शब्द नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एडजेक्टिव में ly जुड़कर उसका एडवर्ब बनता हो, ठीक है ना। तो फास्टली शब्द आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन फास्टली अपने आप में कोई एडवर्ब नहीं है, इसलिए आपको फास्टली शब्द का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब नहीं करना है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हमने अलग अलग तरीके से नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इनसे सब वर्ब बनाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इनसे कनेक्टेड थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और अभी आगामी परीक्षा जो टेट की आ रही है, आपकी यूपी टेट की आ रही है, सीटेट की परीक्षा 31 को है, आपकी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा अभी आने वाली है।
तो मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से आप फॉलो करते रहिए, पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आई विल ट्राई टू गिव एवरी पॉसिबल आंसर ऑफ योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।